हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राचीन विद्या में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक औरत के 5 पति की ज्ञानवर्धक कहानी सुनाएंगे। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक सामान्य औरत रहती थी जिसके पास 5 पति थे। हालांकि वे सभी अपने सपनों को पूरा करने में विफल रह गए और संपूर्ण ग्रामीण समुदाय में उनकी स्थिति अल्पसंख्यक थी। एक दिन उस औरत की दिलबाजी और अद्भुत बातों ने उसे मशहूरी दिलाई। गांव के लोग आकर्षित हो गए और उन्हें देखने के लिए खूब तारीफ की। अन्य औरतों ने उसके ज्ञान, समझदारी और सामाजिक न्याय की प्रशंसा करने लगी। एक दिन एक बुद्धिमान राजा ने गांव में चर्चा और अदालत की गोष्ठी का आयोजन किया। उसने सभी औरतों को धार्मिक मामलों के बारे में प्रश्न पूछने के लिए कहा। औरत ने इस आह्वान को स्वीकार किया। वह बुद्धिमान राजा के समक्ष अपनी कहानी सुनाने गई। तब वह राजा सभी मुखबिरों को एक पीढ़ी के अनुसार बताने का आदेश दिया। पहले पति ने कहा, राजा जी, मैं इस औरत को गर्व के साथ कह सकता हूँ कि वह सिर्फ एक सामान्य महिला है। दूसरे पति ने कहा, राजा जी, मेरे अनुसार यह औरत बहुत संतुलित है और वह ग्रामीण समुदाय की सहायता करने के लिए सक्रिय है। तीसरे पति ने कहा, राजा जी, यह औरत स्थिरता के प्रतीक है और अपने 5 पतियों के साथ अद्भुत समझदारी का प्रदर्शन करती है। चौथे पति ने कहा, राजा जी, मेरे ख्याल में यह औरत बहुत कर्मठ है और अपने परिवार की धार्मिक आर्थिक जिम्मेदारी को ठीक से निभाती है। अंत में 5वें पति ने इरादे से कहा, राजा जी, मेरे अनुसार यह औरत एक अद्वितीय स्वभाव की मालिक है, क्योंकि वह 5 पतियों के साथ अपनी जीवन शैली को समायोजित करने में सफल है। राजा ने सभी पतियों की उचितता को विचार किया और सोचते हुए कहा, आप सभी ने अद्वितीय प्रतिभा दिखाई। हर पति ने अपनी दृष्टि से औरत को देखा और उसके कुछ नए और विशेष गुणों को पहचाना है। राजा ने औरत को बुलाया और उसे अदालत में आकर अघतन किया कि उसके 5 पतियों ने उसकी समझ, सामरिकता, जिम्मेदारी, समर्थक और सहयोगी के पहलुओं को पहचाना है। उसने उन्हें धन्यवाद किया और उनसे माफी मांगी, और क्योंकि वह पहले कभी उन्हें सामान्य समझता था। यह कहानी हमें यह सीख दिलाती है कि धर्म, जाति, जेंडर या सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी व्यक्ति को समझना या नापसंद करना गलत है। हर व्यक्ति एक अद्वितीय व्यक्ति और गुणों का मालिक होता है और हमें उन गुणों को पहचानने और सराहने की जरूरत होती है। औरत को अदालत में आया वह देखते ही राजा ने सम्मानित किया और पूछा, अपने सभी पतियों को अच्छे से संभाला है क्या? ये सच है? औरत ने मुस्कान बिखेरते हुए कहा, हाँ महाराज जी, मेरे 5 पति हैं, लेकिन हम एक परिवार की तरह रहते हैं। हम गर्भवती और बालकों की माता, दाई, घर के काम करने वाली और समझदार महिला की भूमियों को सहयोग करते हैं। हमें साथ मिलकर एक दूसरे का सम्मान करना और संघर्ष में सहायता करना सिखाया गया है। राजा ने समझा कि इस महिला में एक अद्वितीय सामाजिक संरचना की शक्ति छिपी हुई है और उनकी सामरिकता से इस गांव को उन्नति और समृद्धि मिलती है। राजा ने उन्हें सबसे पहले सम्मानित किया और फिर सभी गांव के लोगों को एक सभा में बुलाया। उन्होंने औरत के विचारों, सामाजिक योगदान और अद्वितीयता की प्रशंसा की और सभी ने उन्हें गौरव से भरपूरता से पहचाना। गांव के लोगों की उपस्थिति में राजा ने एक फैसला किया कि उन्होंने उस औरत को समाज के सभी निर्णयों में सहयोग करने, गांव की प्रगति और उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए स्थानांतरित किया। यह घटना गांव में एक महिला की सशक्तिकरण और समझदारी की अद्वितीय उपलब्धि को दर्शाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा, साहस और समर्पण से महत्वपूर्णता देनी चाहिए, भले ही वह एक संप्रदाय, लिंग या सामाजिक स्थिति के रूप में संगठित हो। इस कहानी का उद्देश्य है कि महिलाओं की सत्ता, ज्ञान और योगदान को महत्व देना चाहिए और समाज में संपीड़ित पुरुषों के साझा
साथ साझा करना चाहिए। इससे हमारे समाज में निष्पक्षता, समानता और विकास की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।